और यूक्रेन के बीच जो ये जंग चल रही है आगे किसी भी पल एक नया मोड़ ले सकती है और विश्व युद्ध वाले बारूद में चिंगारी की तरह साबित हो सकती है। अब तक के युद्ध में रूस ने यूक्रेन को काफी हद तक तबाह कर दिया है और यूक्रेन की मदद के नाम पर अमेरिका और नेटो देशों ने रूस पर प्रतिबंधों की कई मिसाइलें लॉन्च की हैं। अब जैसे जैसे रूस पर दबाव बढ़ रहा है वैसे वैसे विश्व युद्ध का खतरा भी बढ़ रहा है। इस विश्व युद्ध के 3 ट्रिगर पॉइंट्स हैं। इसमें पहला है जेलेंस्की का रुख, जिसमें वो कहते हैं कि अगर शांति वार्ता में रूस फेल हुआ तो विश्व युद्ध तय है। युद्ध में यूक्रेन का जो हाल हुआ है उसके बाद भी जेलेंस्की के तेवर बदले नहीं है। इससे रूस अपना आपा खो सकता है। विश्व युद्ध का दूसरा ट्रिगर पॉइंट है रूस के बड़े हमले। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वो लगातार परमाणु बम की धमकी भी देता आ रहा है और अगर यूक्रेन ने जल्दी सरेंडर नहीं किया तो मुमकिन है कि दुनिया एक और बड़ी मानव त्रासदी देखे। बड़े हथियारों से हमले बढ़े तो विश्व युद्ध छिड़ सकता है। विश्व युद्ध का तीसरा ट्रिगर पॉइंट है अमेरिका का दखल। यूक्रेन रूस युद्ध में अभी तक अमेरिका सैन्य मदद नहीं दे रहा है, लेकिन पहली बार बाइडेन पोलैंड जा रहे हैं और अमेरिका की तरफ से यह कहा गया है कि नेटो की शांति सेना यूक्रेन भेजी जानी चाहिए। नेटो सेनाएं अगर यूक्रेन पहुंची तो रूस के साथ जंग तय है और यहीं से विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। हमने मौजूदा घटनाक्रम में विश्व युद्ध की इन आशंकाओं का विश्लेषण किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के 2 नतीजे हैं। पहला है यूक्रेन का सरेंडर और दूसरा है विश्व युद्ध। यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है और रूस उसे झुकाने तक रुकने को तैयार नहीं। जंग के दिन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, रूस अपने नए नए हथियार यूक्रेन पर टेस्ट कर रहा है। इन देशों के बीच चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए खतरे की आग बन सकता है, जिसकी पहली चिंगारी जेलेंस्की ने लगाई है। कल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था, मैं पुतिन के साथ समझौता करने को तैयार हूं, लेकिन अगर वो फेल हुए तो इसका मतलब है तीसरा विश्व युद्ध। यानी जेलेंस्की के तेवर बता रहे हैं कि वो बातचीत भी चाहते हैं और रूस को आंखें भी दिखा रहे हैं। ये तेवर विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। वैसे जेलेंस्की पूरी दुनिया से मदद की अपील कर रहे हैं। इजरायली संसद में उन्होंने इजरायल के लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध की याद दिला दी। ऐसा करके वो भावनाएं भड़काने की कोशिश करते नजर आए ताकि इजरायल युद्ध में उनकी सैन्य मदद करे। Років тому рятували євреїв, і тому серед нас є праведники народів світу, народи Ізраїлю. Тепер і у вас є такий вибір. Дякую вам. Дякую за все. रूस ने यूक्रेन को भी आखिरी धमकी दे दी है कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो उसे भयानक मानव त्रासदी झेलनी पड़ेगी। इस धमकी के बाद यूक्रेन ही नहीं, अमेरिका भी हिल गया है। बाइडेन इससे निपटने के लिए खास प्लान लेकर पोलैंड पहुंचे हैं, लेकिन ये प्लान रूस को उकसाऊ लगेगा, ये तय है। बाइडेन सबसे पहले बेल्जियम के ब्रसेल्स में नेटो सहयोगियों, G7 के नेताओं और यूरोपीय संघ के नेताओं से यूक्रेन की मदद की बात करेंगे। इसके अलावा ऐसी पाबंदियों पर बात होगी जिससे रूस को जंग की बड़ी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ेगी। बाइडेन 25 मार्च को पोलैंड के वॉर्सो जाएंगे, जहां वो पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से बातचीत करेंगे। बाइडेन का यह दौरा पुतिन की घेराबंदी को और मजबूत करेगा, जिससे रूस पर दबाव बढ़ेगा और जो वैश्विक हालात बने हुए हैं उसमें रूस पहले से ही प्रतिबंधों की सुनामी झेल रहा है। प्रतिबंधों की संख्या बढ़ी तो मुमकिन है विश्व युद्ध का लाल बटन दब जाए। रूस को भड़काने वाला एक बयान यूएन में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने भी दिया है। उन्होंने कहा है कि भले ही अमेरिका अपनी सेना यूक्रेन न भेजे, लेकिन कोई भी नेटो देश अपनी सेना भेज सकता है। अमेरिका इसको शांति मिशन कह रहा है, लेकिन इससे भयंकर अशांति फैल सकती है। अमेरिका का यह रुख भी द्वितीय विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, क्योंकि रूस साफ कर चुका है कि जो भी यूक्रेन में चल रहे युद्ध में आएगा वो रूस का दुश्मन माना जाएगा और इसीलिए उसने हाल में ही अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू किया है, जिससे दुनिया को उसकी ताकत का अंदाजा हो जाए।
जेलेंस्की दुनिया भर के देशों से रूस के खिलाफ सैन्य कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री से भी बात की। The level of disgust and outrage, what is happening in Ukraine is mounting around the world, and the noose is tightening on the Putin regime. अमेरिका, ब्रिटेन या फिर कोई भी नाटो देश यूक्रेन की मदद सीधे तौर पर नहीं कर रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति हर देश के पास जाकर रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की अपील कर रहे हैं। ये मांग पूरी दुनिया को विश्व युद्ध में झोंक सकती है। अभी ये युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच है, लेकिन अगर इसमें कोई तीसरा देश आता है तो ये अच्छे संकेत नहीं होंगे। आज तक ब्यूरो।